अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट लेक्चर नंबर 3 के साथ हाजिर हैं। लेक्चर नंबर 3 में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बात करने जा रहे हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं कि जो हमारी बुक में तो गिवन नहीं है, लेकिन इनका जानना हमें आगे टॉपिक को समझने के लिए ज़रूरी है। जो हमें आगे टॉपिक्स पढ़ने हैं वो टॉपिक्स इनको जाने बगैर समझना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो हमने कहा कि चलें हम आज आपसे कुछ उन टॉपिक्स पर बात कर लें जो हमें आगे आसानी मुहैया कर सकें। जैसे एसिड क्या होता है? प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन क्या है? हाइड्रोजन का एटम जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर वो अपने इस इकलौते इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो इसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन बाकी रह जाता है। लिहाजा हाइड्रोजन के बनने वाले इस पॉजिटिव आयन को हम प्रोटॉन कहते हैं। तो एसिड्स हम ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करने की सलाहियत रखते हों। एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट। ये नीचे डायग्राम में दिखाया गया है। लीमू यानी खट्टा, खट्टा जायका। एसिड्स का जायका खट्टा होता है। एसिड्स दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। दोनों की मिसालें आपके सामने हैं। वो तमाम बच्चियां जो प्रैक्टिकल की क्लास में मौजूद थीं कॉलेज में, उन्होंने ये सारी बातें पढ़ी हुई हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स किसे कहते हैं? जो कि ज्यादा आयोनाइज हो सकते हैं। जब वो ज्यादा आयोनाइज होंगे तो उसमें से एच आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। एग्जाम्पल्स HCl, HNO3, H2SO4। जबकि वीक एसिड्स इसके अपोजिट होते हैं, जिनमें आयोनाइज होने की सलाहियत कम होती है। अगर ये मॉलिक्यूल कम आयोनाइज होंगे तो इससे बनने वाले H पॉजिटिव आयंस भी कम होंगे। तो ऐसे एसिड्स को वीक एसिड्स कहा जाता है जो लो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस प्रोड्यूस कर सकें। एग्जाम्पल है CH3COOH यानी एसिटिक एसिड, H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड, H2C2O4 यानी ऑक्सैलिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स एंड बेसिस। बात हुई कि स्ट्रॉन्ग क्या होगा? जिसकी आयनाइजेशन ज्यादा होगी, और वीक क्या है? जिसकी आयनाइजेशन कम होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स हैं जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल हैं, एक बड़ा बॉल, एक छोटा। तो यहाँ आप पहली डायग्राम में देख सकते हैं कि जितने भी ये मॉलिक्यूल्स हैं सब अलग-अलग हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। तो ये आयोनाइज हो गए यानी स्ट्रॉन्ग है। जबकि यहाँ राइट हैंड साइड पर जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स तो डिसोसिएट हो गए हैं और कुछ अभी डिसोसिएट होना रह गए हैं। तो इसमें डिसोसिएशन यानी आयनाइजेशन की सलाहियत कम होती है, इसलिए ये वीक कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बेस। बेस क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन, OH नेगेटिव आयन डोनर, यानी कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसे अगर पानी में डाला जाए और वो OH नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाए। कोई भी ऐसा आयन, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसे पानी में डालने पर OH नेगेटिव आयन बन सके, इसको हम बेस कहते हैं। बेसेस हैव बिटर टेस्ट, यक। टाइप्स ऑफ बेसेस। Bases are of two types, same as acid. Strong base which ionize to a greater extent, and weak base which ionizes to a lesser extent. Examples हैं strong base की NaOH and KOH। जबकि weak base की examples में NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये कुछ एग्जांपल्स वीक बेसिस की। जैसे अभी पीछे वाली डायग्राम में आपको पिछली स्लाइड में दिखाया गया था आयनाइजेशन, इसी तरह से यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग और वीक बेस की आयनाइजेशन शो की जा रही है। ऊपर वाले हिस्से में स्ट्रॉन्ग बेस है जिसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी NaOH का मॉलिक्यूल कंबाइंड नहीं है, सब टूट कर दो हिस्सों में ब्रेक हो गए।
जबकि नीचे वाले हिस्से में जो डायग्राम दिखाई जा रही है उसमें आप देख सकते हैं कि बेस है NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हमने वीक बेस कहा था। तो इसमें आप देख सकते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स तो इंटैक्ट हैं, अनडिसोसिएटेड हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि डिसोसिएट हो चुके हैं, तो इन्हें हम कहते हैं वीक बेस। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। वो तमाम बच्चियां जो प्रैक्टिकल्स में मौजूद थी उन्होंने इसके बारे में पढ़ा था, न सिर्फ पढ़ा था बल्कि याद भी किया था। न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं? एसिड और बेस में होने वाले रिएक्शन को कहते हैं, जिसके नतीजे में हमें दो प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, एक एसिड और एक सॉल्ट एंड वाटर। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में शो किया है, एसिड HCl है, बेस NaOH है, और प्रोडक्ट में NaCl और H2O फॉर्म हो रहा है। ये है सॉल्ट एंड वाटर। इसी तरह से यहाँ नीचे डायग्राम में भी यही बात दिखाई गई है कि एक कॉनिकल फ्लास्क में HCl यानी एसिड है, दूसरी कॉनिकल फ्लास्क में NaOH यानी बेस है, और तीसरी कॉनिकल फ्लास्क में जो चीजें बन रही हैं उसमें एक सॉल्ट होगा और एक वाटर होगा। ठीक है, ये जो न्यूट्रलाइजेशन है इसे हम ये कहते हैं कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। क्या कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन को? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है कि जिसमें दो रिएक्टेंट्स हों, जैसे एक और ये दो, एक और ये दो, दो रिएक्टेंट्स हैं, और दोनों ही रिएक्टेंट्स अपने अपने पार्ट्स को एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। दोनों रिएक्टेंट्स अपने अपने पार्ट्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। तो देखिएगा, ये जो AB मॉलिक्यूल है इसमें से और ये जो CD मॉलिक्यूल है, ये दोनों अपने अपने पार्ट्स को एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं। ये A D के साथ कंबाइन हो रहा है, जबकि B C के साथ कंबाइन हो रहा है। तो एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट बनेगी वो AD प्लस CD बनेगी। न्यूट्रलाइजेशन में हुआ क्या है? हमने कहा एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, तो अभी बताया गया कि एसिड क्या है? H+ आयन डोनर। बेस क्या है? OH नेगेटिव आयन डोनर। तो एसिड अपना काम करेगा, बेस अपना काम करेगा, दोनों ही अपने अपने इन आइंस को डोनेट करेंगे। ये दोनों आइंस एक दूसरे से कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के नतीजे में वाटर बनेगा, जो कि एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है। और इसी न्यूट्रल कंपाउंड के बनने के बाइस हम इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन का नाम देते हैं। उम्मीद है यहाँ तक की बात आप सबको क्लियर हो गई होगी। मजीद के साथ दोबारा हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।